दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लुकेज के चैप्टर नंबर 521 के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए करते हैं इस चैप्टर की शुरुआत। जैसे कि पिछले चैप्टर में गन की कहानी दिखाई जा रही थी, अब इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं गन और शिंटारो को। शिंटारो जो कि गन का अंकल है, वो बोल रहा होता है कि ये लो चाकू और उसे मार दो, तुम मेरे बेटे हारुतो को खत्म कर दो। लेकिन जब शिंटारो गन से ये सब बोल रहा होता है, तभी हारुतो भी वहां पर आ जाता है और ये सब सुनकर कहता है कि क्या पापा, आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? तब शिंटारो अपने बेटे हारुतो को जोर से थप्पड़ मारता और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यंग मास्टर को अपनी बातों में बहलाकर गलत रास्ते की तरफ मोड़ने की? क्या तुम भूल गए हो कि यंग मास्टर हमारी फैमिली की एक आखिरी उम्मीद है? ये आगे चलकर यामाज़ाकी फैमिली के हेड बनेंगे और तुम हमारी सारी उम्मीदों को राख बनाना चाहते हो। तब शिंटारो अपने बेटे की तरफ चाकू फेंकता और कहता है कि करो जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि अब बात हमारे इज्जत और कानून की है। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें खुद अपने हाथ से मार दूंगा। ये सुनकर हारुतो हंसता और कहता है कि क्या कहा पापा आपने? इज्जत, नियम, कानून? कम से कम अब तो मुझसे ईमानदार बनिए पापा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरा होना ही, मेरा जिंदा रहना ही गन के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी है। यामाज़ाकी क्लैन में कई सारी फैमिलीज ऐसी हैं जो गन को पसंद नहीं करती, और आप नहीं चाहते कि मैं उन सारी फैमिलीज के लिए एक दूसरा ऑप्शन बन जाऊं। कहीं वो गन को छोड़कर मुझे न चुन ले। आप तो हमेशा से ही ये करना चाहते थे, बस अपने मुंह से ये कभी कह नहीं पाए पापा। आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं क्योंकि आपके लिए नियम और कानून मुझसे ऊपर है। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मैं ये करूंगा। आपकी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा पापा। आप भले ही मुझसे प्यार करते हो, लेकिन आपने कभी भी मेरी काबिलियत को नहीं समझा। हो सकता है कि मेरे मरने के बाद ही आप मेरी काबिलियत को समझ पाए। तब हारुतो अपने हाथ में चाकू उठा लेता और कहता है कि मैं खुश हूँ कि आज मुझे इस यामाज़ाकी फैमिली से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। और पापा, चाहे आप अपने बच्चे को मार ही क्यों ना दे, आज मैं मर ही जाऊंगा तब भी आप अपने इन घटिया नियमों और कानून से बाहर नहीं आ पाएंगे, हमेशा इसी में फंसे रहेंगे। मुझे आप पर दया आती है पापा। ये कहकर हारुतो चाकू से अपने गले को काट लेता है और वहीं पर मर जाता है। गन ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन तब भी एक भी आंसू नहीं बहा था। तब हमें गन की आवाज सुनाई देती है, जो बोल रही होती है कि उस दिन उसे मरते हुए देखकर मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि उदास होते कैसे हैं। एक छोटा सा गन जो इतनी सारी वॉयलेंस करने के बाद बिल्कुल पत्थर दिल बन चुका था, जिसके अंदर कोई अच्छी भावना नहीं बची थी, और अब उसका भाई भी मर चुका था। अब यहाँ से हमें कहानी में एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं यामाज़ाकी क्लैन के कई सारे बंदे। सबसे पहले हमें दिखता है ये चौमुसी शक्ल का बंदा, जो कि यामाज़ाकी सिंडिकेट की वेसल फैमिली का ही एक मेंबर है, जिसका नाम है तकेशी मात्सुमोटो, जो कि बोल रहा होता है कि अब हम ऐसे और ज्यादा हाथ पर हाथ रख के बैठ नहीं सकते। कितना वेट करेंगे? हमारे प्रेसिडेंट तो कितनी दिनों से पावरलेस बैठे हैं, वो कुछ कर ही नहीं रहे, कब तक इंतजार करें? तब हमें एक और भारी भरकम सा बंदा दिखाया जाता है, जो कि यामाज़ाकी सिंडिकेट के वर्सल फैमिली का ही एक और मेंबर है, जिसका नाम है मसाइची टाकानोबू, जो कि बोल रहा होता है कि हाँ, सही कहा तूने यार, कब तक ऐसे ही बैठे रहे, और इस तरह से तो हमारा यामाज़ाकी सिंडिकेट एक ना एक दिन गिर ही जाएगा, हार जाएगा। तब हमें एक और तीसरा बंदा दिखता है, एक चूसे हुए आम की शक्ल वाला बंदा, जो कि मुंह से तो कमजोर है लेकिन बहुत ही तगड़ा सा लग रहा है। ये बोलता है कि हाँ, सही कहा तुम दोनों ने, इसीलिए तो हम इकट्ठा हुए हैं। देखो, हम लोग प्रेसिडेंट के लॉयल नहीं है, हम तो यामाज़ाकी सिंडिकेट के लॉयल है, और इसीलिए हमें कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, और आज हमें ये करना ही है। ये तीनों ही बैठकर मीटिंग कर रहे होते हैं कि यामाज़ाकी सिंडिकेट का नया लीडर कौन बनेगा, क्योंकि गन का जो बाप है यानी कि शिनगन, वो तो थोड़े दिनों से कुछ भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल पावरलेस है, और इसी मौके का फायदा उठाकर ये तीनों किसी और को प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। तब तकेशी बोलता है कि हमें कोई और नया प्रेसिडेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से ही एक ऑप्शन है, जो कि है शिंटारो, हम उसे ही प्रेसिडेंट बना सकते हैं। तब मसाइची बोलता है कि क्या वो इस चीज के लिए मानेगा? तुम्हें पता है ना, वो शिनगैन का सबसे बड़ा चमचा रहा है अभी तक, और ये बात भी बिल्कुल मत भूलना कि वो दोनों ब्लड रिलेटिव है, क्या वो उसे धोखा देगा? तब वाटाने भी बोलता है कि हाँ, ब्लड रिलेटिव, लेकिन कब तक? तुम लोग एक बात भूल रहे हो कि वो यामाज़ाकी सिंडिकेट का सबसे ज्यादा ईमानदार रहा है अभी तक। यामाज़ाकी सिंडिकेट के लिए वो कुछ भी कर सकता है, और उसे भी तो दिखाई दे रहा होगा कि शिनगैन कितने दिनों से एकदम वीक पड़ा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, इसीलिए वो यामाज़ाकी सिंडिकेट को बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तब ताकेशी बोलता है कि अगर तुम दोनों इस बात पर एग्री हो तो हम वहां पर चल सकते हैं। तब मसाइची बोलता है कि ठीक है, फिर चलो शिनगैन के पास आज कोई ना कोई फैसला होकर रहेगा। चलो बात करते हैं शिंटारो से कि वो नया प्रेसिडेंट बन जाए। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि ये यामाज़ाकी सिंडिकेट के तीनों बंदे आ जाते हैं शिंटारो के पास और उससे बोलते हैं कि वो नया प्रेसिडेंट बन जाए। ये सुनकर शिंटारो कहता है कि क्या कहा तुम लोगों ने? तब ताकेशी बोलता है कि जो तुमने सुना है हमने वही कहा है, हम चाहते हैं कि तुम यामाज़ाकी सिंडिकेट के नए लीडर बन जाओ। तब वाटानाबे बोलता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे प्रेसिडेंट इतने दिनों से कमजोर है, इस तरह से यामाज़ाकी सिंडिकेट हार जाएगा, खत्म हो जाएगा।
क्या तुम्हें सच्चाई दिखाई नहीं दे रही या तुम देखना नहीं चाहते? चलो हम साथ मिलकर यामाज़ाकी शिनगेन को अपने रास्ते से हटा देते हैं। खुद ही सोचो शिनतारो, तुम यामाज़ाकी सिंडिकेट के सबसे ज्यादा वफादार रहे हो। तुम शिनगेन के नहीं, यामाज़ाकी सिंडिकेट के वफादार हो। तुम उसे रास्ते से आसानी से हटा सकते हो और इस तरह से तुम हमारे लीडर बन जाओगे। ये सब हम यामाज़ाकी सिंडिकेट के लिए ही तो कर रहे हैं। सो गाइस, ये यामाज़ाकी सिंडिकेट के तीनों बंदे गन के बाप यानी कि शिनगेन को रास्ते से हटाना चाहते थे और शिनतारो को लीडर बनाना चाहते थे, लेकिन शिनतारो जो अपने ही बेटे को मार चुका है, वो शिनगेन को धोखा देगा ऐसा हो ही नहीं सकता। तब शिनतारो जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर ताकेशी बोलता है कि हंस क्यों रहा है। तब शिनतारो कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसी घटिया बातें सोचने की। तुम लोग बागी बन रहे हो, तुम लोग यामाज़ाकी सिंडिकेट के खिलाफ हो रहे हो। सारी मक्खियां आग में जलना चाहती हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सारे धोखेबाज एक जगह पर इकट्ठा हुए। ये सुनकर ताकेशी बोलता है कि शिनतारो, तुझे क्या लगता है कि हम तुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तू लीडर बन जा? तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आज शिनगेन किसी भी कीमत पर रास्ते से हटकर रहेगा और तुझे चाहे या ना चाहे लीडर बनना ही पड़ेगा। तब मसाइची बोलता है कि हाँ, इस चीज को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि आज तू चाहे या ना चाहे शिनगेन मार कर ही रहेगा और वो पार्क फैमिली का ठुल्ला गन उसे भी रास्ते से हटा देंगे। तब हमें दिखाया जाता है कि यामाज़ाकी फैमिली के ही कई सारे बंदे गन और शिनगेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। ये गन और शिनगेन को अपने रास्ते से हटाने को तैयार थे, उन्हें मारने के लिए आए हैं। ये सारी बातें जानकर शिनतारो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि लगता है बुढ़ापे में तुम लोग सटिया गए। इतना घटिया प्लान बनाया है, चाहे तुम कितने भी लोग भेज दो, लेकिन तुम भूल गए कि वो शिनगेन है, वो जो कि यामाज़ाकी फैमिली का गोबलिन है, जिसे मारा नहीं जा सकता। उस भूत को कोई रास्ते से नहीं हटा सकता। तब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है खतरनाक सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि गन के डैड यानी कि शिनगन उठा उठा कर बुरी तरह से बंदों को पीट रहा होता है। ये लोगों के हाथ पैर तोड़ रहा होता है, मतलब लिटरली उन्हें खींच खींच कर उखाड़ रहा होता है और बुरी तरह से हर एक को कुचल रहा होता है। शिनतारो की आवाज बोल रही होती है कि चाहे कितने भी आ जाए, वो सारे चूजे उसके सामने बच्चे ही हैं, वो सारे उसके सामने चूहे हैं जिन्हें वो कभी भी मसल सकता है। तुम लोगों को शिनगेन को मारना था तो आर्मी लानी चाहिए थी, ऐसे छोटे छोटे चूहों को लाना नहीं चाहिए था। एक तरफ शिनगेन, दूसरी तरफ गन उठा उठा कर बंदों को पटक रहा होता है। तब गन कहता है कि बस यामाज़ाकी सिंडिकेट की 3 फैमिली के बंदे बस इतना ही लायक है, इतना ही कर सकते हैं। गन भी इन सबको कुचल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग शिनगेन से डर के मारे कांप रहे होते हैं। तभी सामने से ताकेशी चलते हुए आता है और कहता है कि चाहे शेर घायल ही क्यों न हो, लेकिन तब भी वो शेर होता है। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि हमारे लीडर अभी भी उतने ही काबिल हैं। टोरा ओनी का टाइटल अभी भी तुम्हारे लायक है, इस बात को भी जानकर मुझे खुशी हुई, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तभी मसाइची भी चलते हुए आता और कहता है कि अगर तुम इतने ही काबिल थे तो अभी तक ये पावर क्यों बचा कर रखी, क्यों नहीं दिखाया तुमने ये गुस्सा? हाँ, तब वाटानाबे बोलता है कि हाँ, तुम्हें ये गुस्सा पहले ही दिखाना चाहिए था। तुम्हारी वजह से हमारी यामाज़ाकी सिंडिकेट की कितनी बेइज्जती हुई है। तुमने बस अपनी इज्जत के बारे में सोचा, यामाज़ाकी सिंडिकेट की इज्जत के बारे में नहीं। तुम असली किंग बनने लायक नहीं हो। ये तीनों मिलकर शिनगेन को घेर लेते हैं और कहते हैं कि तुमने यामाज़ाकी सिंडिकेट को हमेशा नेग्लेक्ट किया है, तुमने हमारी बेइज्जती कराई है, इसीलिए हम तीनों मिलकर, जो कि अलग अलग फैमिली के लीडर है, यामाज़ाकी सिंडिकेट से जो बिलोंग करते हैं, वो तीनों मिलकर तुम्हें प्रेसिडेंट की पोस्ट से हटा रहे हैं। और तुम्हारे बेटे के साथ भी यही होगा, तुम्हारा वो फर्स्ट बोर्न गन, उसे भी लीडर नहीं बनाया जाएगा। ये तीनों मिलकर बोलते हैं कि यामाज़ाकी सिंडिकेट को बचाने का बस एक ही रास्ता है, शिनगेन तुम्हारी मौत। अब तुम्हें रास्ते से हटना ही होगा। ये तीनों ही शिनगेन को मारना चाहते हैं। तब हमें दिखता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक शिनगेन, जो बहुत ही ज्यादा विलन टाइप का लग रहा होता है और ये बिल्कुल गन के जैसा ही लग रहा होता है, जैसे कि गन गुस्से में लगता है ना। तब शिनगेन बोलता है कि क्या कहा तुमने? मौत। तब ये ताकेशी के सर को पकड़ता है और इसे उठाकर वहीं पर ढेर कर देता है, एक ही बारी में उसका खून निकाल देता है। ये देखकर सभी लोग ऑलमोस्ट शॉक के मारे डेड हो जाते हैं, वहीं पर खड़े खड़े इन सब की हालत खराब हो जाती है। तब शिनगेन आखिरी में बोलता है कि मौत मेरे लिए ये बुरा शब्द नहीं है, तैयार हो जाओ मरने के लिए। सो गाइस, ये चैप्टर तो यहीं पर हो जाता है एंड, जहां पर हमें ये तो पता चल गया है कि यामाज़ाकी सिंडिकेट किस तरह से खत्म हुआ होगा, क्योंकि आधे से ज्यादा बंदों को तो शिनगेन ही मार देगा, उसके बाद बाकी लोग भी इसके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन गन चार्ल्स के साथ कैसे जुड़ गया, इस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। ऐसा लगता है कि कई सारे चैप्टर्स और आएंगे इस सवाल को जानने के लिए। ऑफ कोर्स इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी को ऑथर एक ही बारे में हमें नहीं बता देगा, इसीलिए हमें इंतजार करना होगा आगे के एपिसोड्स आने का। गाइस, आप लोगों को मेरी कोशिश कैसी लगी, इसके लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।